गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 9, हमने इसकी रीडिंग कर ली थी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मेरे साथ आप क्वेश्चन आंसर करते जाना और इसके साथ साथ हम इसका अर्थ भी समझते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। तो ग्रेट स्टोन फेस क्या था, तो इसका आंसर लिखो। आंसर ये आपके फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, द ग्रेट स्टोन फेस वॉज, the great stone face was a work of nature, a work of nature। ठीक है ना, यानी जो ग्रेट स्टोन फेस था वो क्या था, कुदरत का बनाया हुआ क्या था, कुदरत का कार्य था, यानी वो कुदरती था। ठीक है ना, उसको किसी ने बनाया नहीं था, किसी आदमी वगैरह ने। ठीक है ना, मैन मेड नहीं था वो। इट वॉज अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक्स piled one upon another in a manner that when viewed at proper distance, viewed at a proper distance they resembled the features of a human face, the features of a human face। ठीक है, अब देखो एक बार इसको क्या कहना का अर्थ है इसका। द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर, यानी ये कुदरत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इट वाज अ हीप ऑफ गिगेंटिक रॉक। गिगेंटिक रॉक्स बोलते हैं आग्नेय चट्टानों को, यानी कि ये क्या है, आग्नेय चट्टानों का एक भंडार था। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो क्या है एक दूसरे के ऊपर फैले हुए थी। इन अ मैनर, और इस तरह से फैली हुई थी वो कि अगर क्या है उन्हें किसी दूर से देखा जाए तो वो क्या है, एक ऐसा लगता था जैसे किसी इंसान का चेहरा हो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। तो यानी जब क्या है वो स्टोन फेस की तरफ देखता था अर्नेस्ट, तो वो क्या विश करता था, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है आपके आंसर फर्स्ट का सेकंड, when he gazed at it, जब वह इसकी तरफ देखता था, the young Ernest wished could speak, the young Ernest wished that it could speak। ठीक है, its voice would be pleasant, its voice would be pleasant, he would love a man with such a face, he would love a man with such a face। ठीक है, वैन ही गेज एट इट, जब मैं उसकी तरफ देखता था, गेज माने टकटकी लगा कर देखना था। यंग अर्नेस्ट विज्ड, वो क्या करता था, प्रार्थना करता था दैट इट कुड स्पीक, ये बोल सके। इट्स वॉइस वुड बी प्लीजेंट, और उसकी आवाज़ कैसी होगी, मधुर होगी। ही वुड लव अ मैन विद सच अ फेस, और वो इस तरह का अगर कोई आदमी होगा तो वो उससे क्या करेगा, वो प्यार करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो आप अपना फर्स्ट हटा रहा हूँ केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस, यानी स्टोन फेस से जुड़ी हुई कहानी क्या है भाई, मतलब उसके पीछे क्या कहानी है स्टोन फेस के पीछे। इसका आंसर लिखो, आंसर सेकंड, द स्टोरी एट्रीब्यूटेड विद द स्टोन फेस वाज स्टोरी एट्रीब्यूटेड विद द स्टोन फेस was that in future a child would be born, that in future a child would be born in the valley, would be born in the valley, who would become the greatest, who would become the greatest and the noblest person his time, and the noblest person of his time. His face would resemble the stone face. His face would resemble the stone फेस। ठीक है, यानी क्या था, द स्टोरी एट्रीब्यूटेड विद द स्टोन फेस, यानी स्टोन फेस से जुड़ी कहानी है थी कि दैट इन फ्यूचर के क्या भविष्य में ए चाइल्ड वुड बी बॉर्न, एक बच्चा पैदा होगा इन द वैली, उस घाटी में, हु वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, जो उस समय का क्या होगा, सबसे महान व्यक्ति बनेगा। इस फेस वुड रिजेंबल द स्टोन फेस, और उसका क्या चेहरा किससे मिलता जुलता होगा, स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 है आपका, वॉट गेव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट द प्रोफेसी वॉज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी सबको क्या है, ये आइडिया कैसे लगा कि क्या है जो कहावत है वो क्या है, सत्य होने जा रही है। ठीक है, पहली बार क्या है, सत्य होने जा रही है, ये आइडिया कैसे लगा उनको। आंसर थर्ड देख लो आपका, a rumor that highly wealthy old shopkeeper, a rumor that highly wealthy old shopkeeper गैदर होल्ड, उसका नाम क्या था, गैदर होल्ड, इज रिटर्निंग द वैली, इज रिटर्निंग द वैली, his birthplace and he resembles his birthplace and he resembles the stone face, the stone face। ठीक है, अ रूमर दैट हाईली वेल्दी ओल्ड शॉपकीपर, एक क्या है, ऐसी अफवाह फैल गई कि क्या है, एक बूढ़ा जो क्या था, शॉपकीपर था,
गैदर ओल्ड, जो कि क्या है बहुत रिच भी था, इज़ रिटर्निंग द वैली हिज बर्थ प्लेस, वो अपने बर्थ प्लेस जो कहाँ था उसका घाटी में, वैली में, वो क्या है वापस लौट आया है। एंड ही रिजम्बल्स द स्टोन फेस, और उसका चेहरा किससे मिलता जुलता है, स्टोन फेस से। ठीक है, तो आज हमने यहीं तक पढ़ा है, इसके आगे हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। बंद करो।